वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस एथिक्स में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका रोल ऑफ मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी का यदि हम डिफाइन करें तो ये लैटिन वर्ड से डेराइव है, जिसका मीन होता है आपका ब्रीथ या विंड। ब्रीथ या विंड जो होता है, हवा को आप कहीं देख सकते हैं, आप उसको महसूस ही कर सकते हैं कि हवा है, देख थोड़ी सकते हैं कि हवा का ये कलर है। अब मैं जैसे आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, तो वो सुनने वाला कौन है? वो सुनने वाला ही स्पिरिचुअलिटी है। मतलब हमारे अंदर वो चीज़ है लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते, वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कोई निर्जीव चीज़ पड़ी होगी, ठीक है ना। अब वो निर्जीव चीज़ जो है वो महसूस कर सकती है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, वो महसूस कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, यही क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। अब हम ये बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का जो मैनेजमेंट में क्या रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस में इंक्लूड मेडिटेशन, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन ऑफ स्क्रेड टेक्स्ट, एथिकल डेवलपमेंट, लव एंड मैनी स्टे ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे स्पिरिचुअल एथिक्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। आपने पढ़ा था एथिकल वैल्यू फॉर मैनेजर, आपको याद हो, उसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रस्ट, रेस्पेक्ट था, अफेक्शन था, लव था, याद हो आपको, ग्रेटिट्यूड था, ग्लोरी था। तो वो जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू हैं, उन वैल्यू को जो हम फील करते हैं तो वो हमारे स्पिरिचुअलिटी के कारण ही हम उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? ओन सेल्फ इंटरेस्ट है, ये अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है, इंटरकनेक्शन की हमारी किसी अदर के साथ, किसी क्रिएशन के साथ, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द हायर सिग्निफिकेंस ऑफ देयर एक्शन, कि इसके अंदर हम कुछ सामान्य से हटकर हम कोई बात कर रहे हैं, हायर सिग्निफिकेंस होता है इसका। हम जो बात करेंगे बिलीव सिस्टम पे करेंगे कि हम बिलीव करते हैं कि हाँ भाई हाँ, सेंस ऑफ इनर पीस है, ह्यूमर है, विजडम है, कंपेशन है, ग्रेटिट्यूड है, कैपेसिटी है, अनकंडीशनल लव है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल होता है। यदि हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी को हम डिफाइन करें, स्पिरिचुअलिटी डिफाइन एज अवर सेल्फ एज ए हैविंग ए इनहेरेंट वैल्यू। हम इसको इनहेरेंट वैल्यू मानते हैं। इस स्पिरिचुअलिटी के कारण ही हमारे अंदर जो एटीट्यूड आता है वो वर्क की तरफ हमारा एटीट्यूड होता है, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स आती हैं, हमारे अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू आती हैं, जैसे इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, रेस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के कारण ही हैं। अब हम बात करेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो किस प्रकार से मैनेजमेंट के अंदर आई है, उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें हाउ अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ, की स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम कैसे अटेन कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग नेगेटिवली, इमीडिएट स्विच ओवर टू थिंकिंग पॉजिटिवली। यदि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है ना। ये आप कैसे करोगे? बीइंग ए कंट्रोल व्हाट एंटर योर माइंड, कि आपके माइंड में जो है आप उसको जब कंट्रोल करोगे, उसको डाइवर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी में आएगा। डेवलप द हैप्पीनेस हैबिट बाय लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। आपको लाइफ के अच्छी साइड की तरफ देखना है, ब्राइट साइड जो है उसकी तरफ देखना है। आपको नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करना है, माइंडसेट से निकालना है। डोंट लेट द आउटर सर्कमस्टेंसेस डिसाइड योर हैप्पीनेस। आप ये कभी मत सोचिए कि जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस आपकी इनसाइड है, आप इनसाइड उसको देखोगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। मेडिटेशन एक्सरसाइज स्ट्रेंथ योर विल पावर एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप रेगुलर एक्सरसाइज या मेडिटेशंस करते हो तो उससे आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या पावर है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। डेवलप टॉलरेंस, पेशेंस एंड कंसिडरेशन फॉर अदर। आप दूसरे के लिए पेशेंस रखेंगे, टॉलरेंस रखोगे और दूसरे को आप वर्थ करोगे तो कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। आपको स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको रीड करना होगा स्पिरिचुअल बुक्स, थिंक्स अबाउट व्हाट यू रीड एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू कैन यूज़ देम इन योर लाइफ। जो आप पढ़ोगे, जो आप सोचोगे, उसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ में लोगे वो आप ही डिसाइड करोगे। मेडिटेट फॉर द 15 मिनट, आपको मेडिटेट करना है फॉर द 15 मिनट्स एवरी डे करना है। दिस कैन बी डन इन ए ईजीएस्ट वे बाय फाइंडिंग द मेथड ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम बुक्स एंड वेबसाइट्स की हेल्प से आप मेडिटेशन कर सकते हो। लर्न टू मेक योर माइंड क्वाइट थ्रू कंसंट्रेशन एक्सरसाइज एंड
मेडिटेशंस। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट जब तक नहीं करते हो तब तक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ नहीं आएगी। लुक ओपन इनटू योर सेल्फ एंड इनटू योर माइंड एंड try to find out what is the make you feel conscious and alive। ऐसी कौन सी चीज़ है आपको अपने अंदर खोजनी है जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं, तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी। तो ये जो चीज़ें ये आपको वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी में काम में आएंगी। अब हम बढ़ते हैं, जो अपना टॉपिक था कि एक मैनेजमेंट के अंदर स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, हाउ मैनेजमेंट यूज स्पिरिचुअलिटी। हम बात करेंगे वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी से। टुडे मैनी इंडिविजुअल आर स्ट्रगलिंग विथ व्हाट देयर स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर देयर वर्क सिंस देयर इज़ वेयर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देयर वर्किंग आवर। ये होता क्या है कि आज के टाइम में आप देखें तो लोग जब वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे वो अच्छा फील नहीं करते, वो फीलिंग उनकी इस तरीके से हो जाती है कि भाई कहाँ आ गए हम। तो यदि आप देखोगे जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करते हो वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं लाओगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी की राइट मीनिंग का ही पता नहीं चलेगा क्या होता है स्पिरिचुअलिटी। द ऑफिस इज़ नाउ वेयर मोर एंड मोर ईट एक्सरसाइज ड्रॉप किड्स एंड इवन नैप। Many naturally looks to their organization as a communal center because they lack the continuity and connection found in their sitting। हम क्या करते हैं अपने वर्क प्लेस में आके इन चीज़ों को यदि हम यूज़ में लें तो कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर कुछ जुड़ाव या बिलोंगिंगनेस आती है। मोरओवर इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैनेजर एंड लीडर वांट ए डीपर सेंस ऑफ मीनिंग एंड फुलफिलमेंट ऑन जॉब इवन मोर देन दे वांट मनी एंड टाइम ऑफ। यदि आप किसी से पूछें तो वो आपको ये बताएगा कि मनी जो सबका जो जॉब और मनी है वो तो मेन पर्पस ही है, पर ये जो हम कर रहे हैं ये हम अपने एक्सटर्नल आउटर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इनर है उसको हम भूल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी। यदि हम वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी लाएंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हमें मिलेगी। अब हम इसके फ़ायदे देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी एट वर्क के क्या फ़ायदे थे। स्पिरिचुअलिटी एट वर्क दैट यू आर एंगेज इन ए प्रमोट पीस एंड प्रोस्पेरिटी आएगी आपकी। द वाइटल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी मूवमेंट इज़ एविडेंट ऑन मैनी फ्रंट्स। The presence of spirituality is felt in a boardroom as well as office. Spirituality study group at noon are known as a higher powerful lunch and heavy and healthy dose of spirituality and meaning at the workplace is good for business because they improve moral and productivity। हम फाइनली ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हम खाली अपना डेवलपमेंट नहीं कर रहे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका भी मोरल और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब हमारे अंदर पीस और प्रोस्पेरिटी आएगी। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हमने देखा है कि जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पे आप देखें द ऑर्गेनाइजेशन बिकम पर्पस ड्राइवन एंड मीनिंगफुल बेस्ड हो गए हैं। वहाँ पे हम जो मैन है उसको ये मान रहे हैं कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक मीन्स है। हम उसको ह्यूमन बीइंग आर द जस्ट यूज्ड एज द मीन्स टू अचीव दिस एंड, कि हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, पर इनर ऑब्जेक्टिव कोई स्पिरिचुअलिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। द मैनेजमेंट विद ए मिशन विल रिप्लेस the management of efficiency and control. Fear based culture will shift to the love based culture and management practice and decision will clearly be consistent with the spirituality values such as integrity, honesty, love, hope, kindness and respect and nurturing। मैंने आपके सामने जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की जो प्रिंसिपल की बात की है, वो चाहे इंटीग्रिटी हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे वो लव हो, चाहे होप हो, चाहे काइंडनेस हो, चाहे रेस्पेक्ट हो, ये चाहे नर्चरिंग हो, अपनी बॉडी के नर्चरिंग करना, ये सब चीज़ें तभी आप जब अपने स्पिरिचुअलिटी से वर्क एनवायरनमेंट को रखोगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप अपनी वर्किंग के अंदर लाओगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट को देखने के लिए मिलेगा और इससे फाइनली जो मैनेजमेंट का एंड जो गोल है वो अचीव होगा। क्योंकि आज के टाइम में जो मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बीइंग को हम जस्ट यूज़ करते हैं मीन्स टू अचीव दिस एंड, कि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हम उसको यूज़ करते हैं, पर हम भूल जाते हैं वहाँ स्पिरिचुअल वैल्यू जैसे इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, लव है, होप है, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट है। तो वो चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो उस अचीवमेंट का कुछ अलग ही आपका इन्जॉय होगा। मैनेजमेंट विल ब्रेक डाउन the walls of hierarchy, create a sense of community and inspire the sense of belongingness in the worker। यदि ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो बिज़नेस है उसमें हमें जुड़ाव महसूस होगा, बिलोंगिंगनेस आएगी, और यदि बिलोंगिंगनेस आ गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सक्सीड होगा। तो ये जो हमने पढ़ा था सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्क प्लेस, जो हमने सजेशंस के तौर पर ये हमने चीज़ें पढ़ी थी, और यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी, हम इसको पूरा करते हैं। थैंक्स।